वीर भगत सिंह अमर रहो, राजगुरु जी अमर रहो, वीर सुखदेव अमर रहो, वीर भगत सिंह अमर रहो। मेरा नाम जॉर्ज डायस है और पूर्व म्यूनसिपल काउंसिलर हूँ और मानव अधिकार ग्रुप का प्रमुख हूँ। भाई आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है खोखला सर्कल पे? भारत की आज़ादी की लड़ाई में भर युवानी के अंदर जहाँ मौत शोक को उन्होंने त्याग देकर देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए हंसते मुख से उन्होंने अपनी फांसी को चुना। ऐसे वीर शहीद अगर भारत देश तबला वादक, रमतवीर है, तबला वादक है, गायक कलाकार है, समाज सेवक है, राजनेताओं को अगर भारत रत्न दे सकता है तो जिसके योगदान से, जिनके कारण ये आज़ादी मिली है, उन्हें क्यों नहीं। तो हमारी एक ही मांग है और हम पूरे देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि हर इंसान एक ईमेल करे पीएमओ हाउस में। अलग अलग लोगों को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो वीर भगत सिंह को क्यों नहीं। हम बरसों से लड़ रहे हैं कि भारत रत्न वीर भगत सिंह को मिले, पर हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको भारत रत्न नहीं मिलता। जैसे कि आजकल आप युवाओं में ट्रेंड देख रहे हैं कि वो अपनी संस्कृति और ऐसे जो देश के लिए जिन्होंने हंसते हंसते और बहुत कम उम्र में कुर्बानी दे दी, वो भी अपने देश के लिए, परिवार दोस्तों यारों के लिए नहीं, अपने देश के लिए। तो आज ये दिन उन सभी युवाओं के लिए जो आज किसी और दिशा में चल पड़े हैं, लेकिन वो लड़ना चाहते हैं देश के लिए, मगर किसी ना किसी तरह से आज उनकी आवाज़ें दबाई जाती हैं। तो आज फिर से किसी ना किसी सुखदेव को, किसी ना किसी भगत सिंह को आगे आना पड़ेगा उसी आज़ादी की लड़ाई के लिए। तो मैं सभी युवाओं से ये उम्मीद करती हूँ कि अब शायद आप ही में से कोई ना कोई भगत सिंह बने, कोई ना कोई सुखदेव बने, कोई ना कोई राजगुरु होंगे। फिर से हमें एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी है ताकि जो देश गुलामी की तरफ फिर से जा रहा है, हमें देश को आज़ाद कराना पड़ेगा। आज के दिन मैं सभी युवाओं से विनम्र अपील करती हूँ कि देश के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप देश के बारे में सोचेंगे तो आपके परिवार का और आपका खुद हित हो ही जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा जो कलाकार है, राजनेता है, खिलाड़ी हैं, उनको भारत रत्न के द्वारा सम्मानित किया जाता है, लेकिन देश जिसके कारण देश को आज़ादी मिले, आज उन शहीदों को भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं। तो सरकार से क्या संदेश, क्या गुजारिश करना चाहती हैं? मैं अभी सरकार से तो क्या मांग करूं, सरकार की जो हालत है, आज देश को किस दिशा में उन्होंने रुख मोड़ दिया है देश का, वो आप सभी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि चाहिए, किसी न किसी तरह से पैसा बटोरने का खेल, क्योंकि आज ये इस दुनिया में नहीं है। तो इनसे उन्हें फ़ायदा क्या हो सकता है। सरकार हमेशा फ़ायदा देखती आई है, लेकिन जैसे कि आपने सिलेबस में से भी देखा होगा, सिलेबस में से भी हमने ऐसी हस्तियों को हटा दिया है। लेकिन आप अगर इस देश को, क्योंकि हमारा देश एक संस्कृति से चलता हुआ आ रहा है, हमारे देश का खुद का एक इतिहास है, तो अगर आप उस इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए आप भी उस इतिहास में कभी भी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हमें अपने इतिहास से जोड़े रखेंगी और जो युवा हैं वो इन्हीं से प्रेरित होते रहेंगे। तो इन भारत के रत्न तो ये है ही, लेकिन आज जो एक अवार्ड जो हम किसी को भी देते जा रहे हैं, तो हम उस भारत रत्न की जो एक्चुअल वैल्यू है उसे खो रहे हैं। तो जो इनके असली हकदार हैं, जो इस देश के सच में भारत रत्न है, उन्हें इनसे नवाजा जाए। मैं सरकार से यही अपील करूंगी। आज की वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर और उन सुखदेव राजगुरु और उनके द्वारा किए गए बलिदान के उसके आज ये संकल्प लेना चाहता हूँ कि आज जो देश अंधकार की तरफ जा रहा है, उसको मिटाने के लिए सभी युवा वर्ग आगे आए। जैसे वो युवाओं ने देश को बचाने के लिए खुद के प्राणों की आहुति दे दी थी, उसी तरह आज के युवा आगे आए और जो देश अंधकार की तरफ जा रहा है, जो देश पिछड़ेपन की तरफ जा रहा है, जो देश गलत मान्यताओं की तरफ जा रहा है, वो देश फिर से सोने की चिड़िया के जैसे खिल उठे, फिर से वापस से भारत के जैसा लगे, भारत स्वतंत्र भारत जैसा लगे। मैं ये संकल्प देना चाहता हूँ युवाओं को कि उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जिस तरह लड़ाई लड़ी, आज देश की जो परिस्थिति है, आज अब युवाओं को उनकी रोजगारी के लिए, देश के जनता के हित के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम सब संकल्प लेते हैं युवा साथ में मिलके और फिर से देश की बचाने के लिए और लड़ाई करेंगे। एक और भी यहाँ पे युवा हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि सर आज के दिन आप क्या संकल्प लेना चाहते हैं देश के लिए? आज हम यही संकल्प लेना चाहते हैं भाई, देश के लिए हमको लड़ने की फुल ज़रूरत है।
और हमको सपोर्ट करे। और पब्लिक आज भी बहुत सी डरी हुई है, दबी हुई है। मेरा यही कहना है कि लोग आओ, घर से बाहर निकलो और विरोध करो इसके लिए। वीर भगत सिंह अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। सुखदेव जी अमर रहो, अमर रहो। करोड़ों युवाओं के अंदर क्रांति पैदा करने वाले ऐसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उनके पुण्यतिथि पर आज खोखला सर्कल से लेकर के अटकरसर तक अपने मानवाधिकार समिति या कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है। एक रैली यात्रा करी जा रही है। यहाँ पे कुछ कांग्रेस के अग्रिम कार्यकर्ता में विपिन गढ़वी जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पे? अरे भैया, हम लोग एक क्रांतिकारी विचार मंच और कांग्रेस ने मिल के ये शहीद वीर भगत सिंह को श्रद्धा सुमन देने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। ये कार्यक्रम की हमने बहुत ताकत से व्यवस्था करी थी, हमने परमिशन भी मांगी थी, पुलिस ने परमिशन नहीं दी, फिर भी हमने ये रैली निकाली है। पुलिस को जो करना हो करे, हम शहीदों को श्रद्धा सुमन देने के लिए तत्पर है और पूरी जिंदगी देते रहेंगे हम। इनका जैसे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी जान गंवाने न्यौछावर करने वाले और अंग्रेजों के फांसी फंदे पर हंसते से चढ़ जाने वाले ऐसे सुखदेव, भगत और राजगुरु का जो वर्षी है। एक और भी यहाँ पे कार्यकर्ताओं से जानना चाहेंगे कि सर, पुलिस की परमिशन न मिलने के बावजूद भी देश के जो शहीद थे, जिनके कारण देश को आज़ादी मिली है, ऐसे युवाओं के लिए किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे आज किया गया है? ये शहीद जो भगत सिंह है, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते फांसी के फंदे पे हंसते हंसते चढ़ गए। इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी को याद करते हुए आज खोखरा सर्कल के पास जो भगत सिंह का स्मारक है, उसको श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए पुलिस की परमिशन न होते हुए भी हम क्रांतिकारी अपनी हिम्मत पर यहाँ पर आकर और उनको श्रद्धा सुमन कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धा सुमन के कार्यक्रम पूरे भारत में जहाँ जहाँ शहीद भगत सिंह के स्मारक है, वहाँ पर उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मैं आगे जानना चाहूँगा, ऐसा कहा जा रहा है कि देश को जो गायक हैं, कलाकार हैं, उनको भारत रत्न दिया जाता है और देश की आज़ादी जिसके कारण मिली, ऐसे युवा भगत सिंह, राजगुरु, इनको अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? क्या कहना इसके बारे में आपको? अरे भैया, ये जो सरकार है वो सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये मुट्ठी भर लोगों की सरकार है। ये सरकार क्रांतिकारियों को मानती नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों को मानती है। इसके लिए ये भगत सिंह को कभी ये भारत रत्न देंगे नहीं है, ये कभी नहीं देंगे ये भारत रत्न। भगत सिंह का भारत रत्न का कोई जरूर नहीं है, वो खुद भारत रत्न है। ये लोग बड़े लोग लेने से कोई भारत रत्न मिलने वाला नहीं है, लेने के कोई लाभ। परिवार का था, वो किसान परिवार के वजह से, किसान परिवार का बेटा था भगत सिंह, उसके चाचा किशन सिंह भी किसान थे। आज भारत में किसान आंदोलन से ये सरकार इतना डर रही है कि उनकी पुण्यतिथि पर भी वो आने को तैयार नहीं है, शर्म आती है उनको। बिल्कुल, जैसा कि कहना है कि देश की आज़ादी जिसके कारण मिली, ऐसे युवाओं के लिए आज भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन देश के लिए जो युवा है, जिसमें देश की क्रांति की चिंगारी भरने वाले जो युवा हैं, युवाओं के अंदर उनको किसी प्रकार की कोई भारत की जरूरत नहीं, खुद अपने आप में भारत रत्न है। कैमरामैन चिंता शर्मा के साथ में मैं प्रदीप यादव, न्यूज़ भारत, अहमदाबाद।